दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे धनुर्धर की जो कि महाभारत काल के बड़े बड़े धुरंधर धनुर्धरों के मुकाबले का था और शायद उनसे भी कुछ ज़्यादा बड़ा धनुर्धर था। जब भी महाभारत काल के धनुर्धरों की बात होती है तो धनुर्विद्या में माहिर अर्जुन, कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और एकलव्य की ही बात होती है। लेकिन एक ऐसा धनुर्धर भी था जो इनके बराबर या इनसे ज़्यादा विद्या रखता था। तो आज हम बात करेंगे भीम के पौत्र बर्बरीक की, जो कि धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर थे और किसी से भी कम नहीं थे। जब बर्बरीक को पता लगा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है तो उन्होंने कहा कि कौरवों और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास चले गए। तब उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं, आप अपनी धनुर्विद्या का कौशल कृपया मुझे दिखाइए। तो बर्बरीक जी ने कहा कि आप बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आपको मेरे धनुर्विद्या के कौशल के बारे में विश्वास हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो पेड़ खड़ा है इसके सब पत्तों को आप एक ही तीर से बीन दीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं। बर्बरीक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने एक तीर चलाया जिसने पेड़ के सारे पत्तों को बींध दिया, यानी कि उसने पेड़ के सब पत्तों में सुराख कर दिया। लेकिन एक पत्ता जो कि झड़कर नीचे गिर गया था उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जब तीर पेड़ के सब पत्तों को चीरकर वापस आ गया तो वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर पीछे हटा लीजिए, नहीं तो यह तीर आपको भी घायल कर सकता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाया, उस तीर ने उस पत्ते को भी बींध दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, अचंभित रह गए और सोचने लगे कि अगर ऐसा धनुर्धर किसी तरफ भी हो गया, या मान लीजिए ऐसा धनुर्धर कौरवों की तरफ हो गया, तो कौरवों को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, मैं आपसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे कुछ भी दान मांग सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि हे देव, मैं आपको अपना शीश दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपना शीश उन्हें भेंट कर दिया। लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान भी दिया कि हे बर्बरीक, तुम महान योद्धा हो और तुम्हारे इस कौशल की मैं बहुत कदर करता हूँ, और जो तुमने मुझे अपना शीश दान दिया है ये जाया नहीं जाएगा। कलयुग के समय लोग तुम्हें मेरे नाम से ही पूजेंगे और तुम्हारा नाम खाटू श्याम होगा। और ये वरदान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बर्बरीक को दिया और बर्बरीक जी ने
महाभारत का पूरा युद्ध देखा, उसके बाद उनका शीश अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन कलयुग के समय में राजपूतों के राजा खंडेला के राजा को एक ग्वाले ने यह खबर दी कि एक गाय है, उसके चारों थनों में से दूध बह रहा है। जब राजा को यह बात पता लगी तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उसी दिन रात को एक स्वप्न आया। राजा को यह स्वप्न आया कि हे राजन, मैं खाटू श्याम हूँ और मेरा विग्रह मूर्ति उस स्थान पर है जहाँ पर गाय के चारों थनों से दूध बह रहा है। आप उस जगह की खुदाई करवाइए और मेरी मूर्ति स्थापित करवाइए। राजा बिल्कुल वैसे ही वहाँ से खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली, जिसे उसने स्थापित करवाया। औरंगजेब के समय उन्होंने झोंपड़े में उस मूर्ति को बचाए रखा और मुगलों के शासनकाल के बाद उसे मंदिर में स्थापित करवाया, जो कि आज खाटू श्याम के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर का अभी भी जो रख रखाव है वह चौहान राजपूत करते हैं और वह वही चौहान राजपूत हैं जो उस राजा के वंशज हैं। खाटू श्याम की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि वहाँ जो कोई भी सच्चे मन से जाकर इत्र चढ़ाता है, उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई आपको यह खाटू श्याम जी की कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम।